तो पार्ट 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। माफिया गैंग वाले गोवन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही जा रहे थे कि तभी अपनी दोही पहुंच जाती है। तो गुंडे उससे पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन। तो दोही नर्वसली काफी हिम्मत करके बताती है कि मैं अपनी बॉडीगार्ड की बॉडीगार्ड हूँ। तो बॉस अपने कुछ बंदों को उसे संभालने के लिए भेजता है। इसे तो अपनी दोही और ज्यादा घबराने लगती है, लेकिन वो स्प्रे गन निकाल लेती है गुंडों की आंखों में मारते हुए गोवन की ओर अपना हाथ बढ़ाकर भाग कर जाती है, जहाँ गोवन तो उसे देखता ही रह गया था। तो वो दोही का हाथ पकड़ लेता है और उसमें पावर्स आ जाती है, जिससे वो अपने आप को हील कर लेता है। वो इस गली के सारे लाइट्स को ऑन कर देता है और कहीं से म्यूजिक भी बजने लगता है। तो गोवन दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें टैंगो आता है। दोही को समझ नहीं आता कि अभी ये गोवन क्यों पूछ रहा है। गोवन उसे कहता है कि बस इतना याद रखना कि टैंगो करते टाइम अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा करना चाहिए। तभी पीछे से गुंडे उन पर हमला करने आते हैं। इस बारे में दोही गोवन को बताती है। इतने में गोवन उसे अपने पावर से दूर फेंक देता है। इसके बाद तो इनका टैंगो डांस फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ कभी गोवन गुंडों की धुलाई करता है तो कभी दोही से वो उन्हें फटके पड़वाता है। इस बीच हम देखते हैं कि किलर दूर छुप कर इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो ये काफी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ डांस फाइट करते हुए गोवन तो जैसे दोही की आंखों में खोसा जाता है। वहीं इसी दौरान उसे अपने बटलर की कही हुई बॉडीगार्ड्स बनने के रूल्स भी याद आते हैं। नंबर 1, कभी उसे अपनी आंखों से दूर मत जाने दो। नंबर 2, कभी तुम उससे दूर मत जाना। लास्टली, कभी उसके प्यार में मत पड़ना। लेकिन सबकी धुलाई कर लेने के बाद डांस फाइट के आखिर में जब गोवन और दोही पर फूल बरसते हैं, तब हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की आंखों में खोसे गए थे। पर इस बार तो अपने गोवन की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी दोही की आंखों में देखते हुए, इसीलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है, उससे आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगता है। और अपनी दोही तो ऑलरेडी गोवन को लाइक करती ही थी, लेकिन गोवन को ऐसे नर्वसली साइलेंट होता हुआ देखकर दोही को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए उससे पूछते कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। लेकिन गोवन तो उसे अभी भी आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। तभी उन्हें पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। दोही बताती है कि मैंने ये सब देखकर ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया था। लेकिन गोवन तो अभी भी उससे नजरें चुरा कर कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो तो अकेले ही जाने लगता है। तो दोही उसके पीछे पीछे आती है, जहाँ गोवन उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है, जहाँ वो दोही का हाथ पकड़कर उसके रूम के बाहर तक ले आता है। फिर अचानक उसका हाथ छोड़ देता है, बिना कुछ कहे लिफ्ट की ओर जाने लगता है। दोही उसका नाम लेकर बुलाते ही रह जाती है, लेकिन गोवन तो जैसे उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। दोही उसका नाम बुलाते हुए लिफ्ट तक भी आती है, पर गोवन तो उसकी ओर देखता भी नहीं, क्योंकि उसका फेस देखकर ये हमें समझ आता है कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुका था। अब लिफ्ट जैसे ही बंद होती है, तब हम देखते हैं गोवन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और अपने दिल पे हाथ रखता है, जो काफी जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोही को देखकर उसकी हार्ट बीट कैसे फास्ट हो गई। वो याद करता है उनकी डांस फाइट, जहाँ वो दोही की आंखों में देखकर खो गया था। उस टाइम वो काफी ज्यादा हैप्पी था और दोही के लिए कुछ अलग फील कर रहा था, जैसा उसने इन 200 सालों में कभी फील नहीं किया। इसीलिए वो तो काफी ज्यादा हैरान था। इसके बाद ही हमें स्टोनवॉल फाउंडेशन दिखाया जाता है, जहाँ गायोंग अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी, लेकिन तलवार के साथ डांस करते हुए उसके हाथ में कट लग जाता है। तो बटलर उसे चेक करने जाता है और उसका फर्स्ट एड करने के लिए नीचे बुलाता है। अब गायोंग का ध्यान नहीं था, क्योंकि वो तो गोवन और दोही के बारे में सोचे जा रही थी। इसीलिए वो बटलर से पूछती है कि क्या बॉस और दोही के बीच कुछ चल रहा है। दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, हर जगह साथ में ही जाते हैं। हमारा शो है कुछ दिन बाद, लेकिन बॉस एक बार भी चेक करने के लिए नहीं आया कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। बटलर कहता है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैं तो हूँ ना, ये काफी नहीं है। गायोंग कहती है बिल्कुल नहीं। तो बटलर उसे बताता है कि तुम तो जानती हो कि हमारे बॉस का दिल पत्थर का है। तुम पिछले 20 सालों से उन पर ट्राई कर रही हो, लेकिन कभी उन्होंने तुम्हारी ओर देखा भी है। चलो कभी देखा होगा, लेकिन प्यार के एंगल से नहीं, क्योंकि पिछले 200 सालों में उनका दिल ठंडी आइसक्रीम की तरह जम गया है और डीप फ्रीजर में बर्फ की तरह ऐसे जम चुका है कि अब उनके दिल में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं बची है। इवन मुझे तो लगता है कि उनका दिल काम ही नहीं करता, वो बस बाहर से कुछ ज्यादा ही हैंडसम है और कुछ नहीं। ऐसे ही क्या वो पिछले 200 सालों से सिंगल है? कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा। पर गायोंग कहती है कि मुझे ये दोही ठीक नहीं लगती, इसीलिए मैं थोड़ी परेशान हूँ। हमारे बॉस का दोही का बॉडीगार्ड बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बटलर कहता है यही सबसे बेस्ट रास्ता था। तो गायोंग फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग जाती है। देन हम गोवन को देखते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान हुआ अपने ऑफिस लौटता है, जहाँ वो तो ड्रिंक करता है। वो काफी शॉकिंगली कहता है कि मुझ में कुछ तो गलत है, एक बेकार इंसान के लिए मुझ में फीलिंग्स कैसे आ सकती है। ये सोचकर वो तो परेशान हुए जा रहा था। तभी वो अपने हाथ की ओर देखता है, कहता है कि कहीं ये सब उस टैटू की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी दूसरी ओर हमें दोही को दिखाया जाता है, जहाँ वो भी कब से गोवन के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर गोवन को हुआ क्या। डांस करते टाइम तो सब कुछ सही था, वो मुझे इतने प्यार से देख रहा था, और फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो ऐसे बिहेव करने लगा कि जैसे मैं उसके सामने हूँ ही नहीं। कब से मेरे पीछे मेरा हाथ पकड़ने के लिए मरे जा रहा था, और अब तो ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे मैं तो उसे दिखाई नहीं दे रही हूँ। मेरी बात सुनना तो दूर की बात है, मेरी और देखा भी नहीं। यही सब सोचते हुए वो तो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और काफी गुस्से में ब्रश करने लग जाती है, क्योंकि अपनी दोही मैडम को तो गोवन पसंद आ गया है। इसीलिए वो अपने आप से कहती है कि क्या सिर्फ मैं ही ऐसा फील कर रही हूँ? आई थिंक उसे भी फील हुआ ही होगा। यही सब सोचते हुए उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो एक पल में कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फील करता है,
तभी वो कल का शेड्यूल देखती है, जहाँ कल तो उसका ब्लाइंड डेट के साथ मीटिंग था। उसे देखकर ही वो कहती कि मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि वो क्या फील करता है। इसीलिए वो तो आधी रात में ही सुनवाल फाउंडेशन पहुंच जाती है, जहाँ वो अपना थोड़ा मेकअप वगैरह ठीक करती है और अंदर आने लगती है। दूसरी ओर गुवॉन भी शावर लेते हुए दोही के बारे में ही सोचे जा रहा था, पर वो अपने दिल और माइंड को झूठा दिलासा देते हुए कहता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे दिल में दोही के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं तो दोही सोचते हुए जा रही थी कि अगर उसने मुझे पूछा कि मैं यहाँ इतनी रात को क्यों आई हूँ, मुझे उन गुंडों के बारे में सोचकर डर लग रहा था, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं यहाँ इतनी रात को बिना बताए आ गई। अगर उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है तब तो वो बहुत खुश होगा मुझे यहाँ पर देखकर, और अगर कुछ फील नहीं करता तो गुस्सा होगा, और बस यही तो मुझे पता करना है। वैसे भी मेरी आंखों में देखकर वो अपनी फीलिंग्स को छुपा तो नहीं सकता। तभी वो यहाँ की दीवारों में कुछ आर्ट वर्क्स देखती है, वो सारे पेंटिंग्स देख ही रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अपना स्प्रे गन और शॉक डिवाइस निकाल लेती है। पर उसके सामने तो गायोंग तलवार लेकर खड़ी थी। तो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम हो कौन। गायोंग पूछती है तुम बताओ तुम हो कौन, क्या तुम कोई चोर हो। दोही कहती है पर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम ही चोर हो। गायोंग कहती है तुम्हारे पास भी तो गन है। तो दोही गन को बैग में रख देती है। तब गायोंग उसे पहचान लेती कि तुम तो दोही हो। जिसन दोही पूछती है तुम मुझे कैसे जानती हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। गायोंग कहती क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल डांसर हूँ। दोही कहती है पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। तो गायोंग कहती है कि आउटसाइडर्स इतनी रात को यहाँ पर अलाउड नहीं है, इसीलिए अभी यहाँ से चली जाओ। दोही कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ की स्पेशल डायरेक्टर से मेरा स्पेशल रिलेशन है। गायोंग कहती है मैं तुम्हारी बात पर क्यों भरोसा करूँ। दोही कहती है मत करो, पर मैं तो नहीं जा रही। ये कहकर वो गुवॉन के केबिन के अंदर चली आती है, जहाँ उसका ऑफिस देखकर वो तो हैरान ही रह गई थी, जहाँ बहुत सारी किताब रखे हुए थे, जिन्हें देख दोही कहती कि गुवॉन को देखकर तो नहीं लगता कि वो पढ़ाकू होगा, ये सब जरूर उसने शो ऑफ करने के लिए रखा होगा। यही सब देखते हुए वो उसके क्लॉक रूम के अंदर भी चली आती है, जहाँ इतनी सारी घड़ी देखकर वो तो हैरान ही रह जाती है और सोचने लग जाती कि क्या इसका कोई हॉबी है ये सारी विंटेज घड़ियों को कलेक्ट करने का। और उसे समझ नहीं आता कि सारी घड़ियां सेम क्यों दिख रही है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वापस केबिन की ओर आती है, जहाँ शेल्फ में उसे वो डेमन बुक दिख जाती है, इसमें से कुछ चमक रहा था। तो दोही उस बुक को चेक करने जाती है, पर वो थोड़ी ऊपर थी, इसीलिए वो थोड़ा उछलते हुए बुक को नीचे लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी चीजों को छू सकती हो। दोही कहती क्या वो तुम्हारी कोई सीक्रेट डायरी है जिसमें कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए, जो तुम मुझे इतना ज्यादा अकड़ दिखा रहे हो। तभी वो गुवॉन के गले पे एक क्रॉस का लॉकेट देखती है, जिसे वो देख रही होती है, पर गुवॉन को लगा कि वो उसकी बॉडी देख रही है। उसे कहता है कि वो पर्वत लड़की क्या देख रही हो तुम। ये सुनकर दोही का ध्यान पड़ता है गुवॉन की बॉडी पर, जिसे वो देखते ही रह जाती है। पर गुवॉन के कहने पर वो थोड़ा ब्लश करते हुए दूसरी साइड फेस कर लेती है। तभी गुवॉन देखते है कि दरवाजे के बाहर गायोंग खड़ी है, इसीलिए उसे भगाने जाता है। पर गायोंग उसे ऐसे देखकर गुवॉन से चिपकते हुए कहती कि बेबी मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना, ऐसे हाफ नेकेड किसी लड़की के सामने मत आना। तो ये बेबी सुनकर ही जेलस नजर आ रही थी। गायोंग कहती कि तुम चाहे किसी लड़की को कितना ही बुरा ट्रीट करो, पर अगर तुम ऐसे उनके सामने आ गए तो तुम्हें देखकर वो लोग तुम्हारे पास मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाने लग जाएंगे। पर गुवॉन उसे ये सब छोड़कर रिहर्सल करने जाने को कहता है। जाते हुए गायोंग कहती कि बेबी तुम काफी अच्छे हो, तुम किसी भी लड़की के करीब नहीं जाते, सिर्फ मुझे छोड़कर, और तुम्हारी यही अदा मुझे सबसे क्यूट लगती है। फिर जाते हुए दोही से कहती है कि इसे कहते हैं स्पेशल रिलेशन। देन गुवॉन शर्ट के बटन्स लगाकर वहीं पर बैठ जाता है। दोही उससे पूछते कि कौन थी ये लड़की। गुवॉन कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। दोही कहती है कुछ देर पहले मैं तो इसे मार ही डालती। तो गुवॉन उससे पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करने। दोही कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसे ही बिना कुछ कहे चले गए थे, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। गुवॉन कहता है मैं बस तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था, पर फिर भी तुम आ ही गई मुझे परेशान करने। दोही पूछती है क्या मैंने कुछ गलत किया। गुवॉन कहता है नहीं। तो दोही कहती है कि फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। गुवॉन कहता है मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे अच्छे से बात करने का। अब उसका ऐसा रूड बिहेवियर देखकर दोही हैरान थी। गुवॉन फिर से रूडली पूछता है कि क्या और तुम्हें कुछ कहना है, अगर नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। जोसन दोही को भी गुस्सा आता है और कहती है कि मुझसे ही गलती हो गई थी तुम्हें समझने में। ये कहकर वो बाहर चली जाती है और अपने आप से कहती है कि मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया कि वो मेरे लिए कुछ फील करता होगा। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। वहीं हम गुवॉन को देखते हैं जो खुद भी काफी कंफ्यूज्ड बैठा हुआ था और उसे दोही की फिक्र भी हो रही थी, इसीलिए वो बटलर को कॉल करता है और दोही के पीछे पीछे उसके घर तक जाने के लिए कहता है, दोही की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। दूसरी ओर हम किलर को देखते हैं जो फिर से एक लॉकर में पार्सल रखता है, किसी को मैसेज करता है और हम देखते हैं कि नोसुक और उसके बेटे म्योंग दोनों को उसी टाइम पर मैसेज आया था। अब ये किलर के साथ कौन शामिल है देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।